प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो प्रभु यहोवा आपको और आपके पूरे परिवारों के मनों को आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा बदले कि हम सब अपने मनों को प्रभु यहोवा की ओर लगाएं, प्रभु परमेश्वर की अवस्था की ओर लगाएं और प्रभु परमेश्वर के द्वारा हमारा चाल चलन हो। तो मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे जो आज पवित्र आत्मा प्रभु यहोवा का आत्मा आपकी जिंदगियों को टच कर सके, उस प्रभु यहोवा की सामर्थ हम सब ग्रहण कर सके। इसलिए आइए आज उस प्रभु यहोवा को और भी अधिक जानेंगे। प्रभु यहोवा को अधिक से अधिक जानना ही हमारा असली प्यार है परमेश्वर के प्रति। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं, अपने फ्रेंड्स से प्यार करते हैं, अपने भाइयों बहनों से, अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, हम उनके बारे में अधिक से अधिक जानते होते हैं। तो कई बार क्या होता है, किसी को जब कुछ बताना होता है हमें सब पता चल जाता है, अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करने वाला है। हमें उनका चाल चलन पता होता है, हमें उनके मन की बातें पता चलने लग जाती है। इसलिए रोजाना बाइबल पढ़ने से हम उस प्रभु यहोवा को जानते हैं, प्रभु यहोवा के करीब आते हैं और भी अधिक से अधिक वो हमारा प्यार होता है प्रभु परमेश्वर के प्रति कि हम परमेश्वर के बारे में और जानना चाहते हैं, और भी। इसलिए प्रभु परमेश्वर के यहोवा के वचनों के साथ जुड़े रहे। जब हम उस परमेश्वर के बारे में और जानना चाहते होते हैं तो परमेश्वर भी हमें जरूर बताते हैं अपने बारे में, और यही हमारा प्यार होता है। इसे ही प्यार कहते हैं परमेश्वर के प्रति। वो हमारा जिंदा प्रभु खुदा बाप है, वो जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया है, वही हमारा परमेश्वर खुदा बाप है। और आज हम आशीषों और बरकतों के पीछे भागते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, जितने भी मेरी आज आवाज को सुन रहे हैं, एक बात ये याद रख लेना कि हमारी जिंदगियों में हमें आशीषें और बरकतों के पीछे नहीं भागना है। हमें भागना है तो उस परमेश्वर के पीछे भागना है जिस परमेश्वर ने पूरे संसार को बनाया। उस राजा के पास भागना है, उस महाराजा के पास जाना है। जिसके पास वो राजा होगा उसके पास सब कुछ होगा। इसलिए आज इस संसार से निकले, क्योंकि ये संसार हमारा नहीं है। हमारा वो नया धरती, नया आकाश, वो स्वर्गराज है हमारा, जो परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए इस संसार में हमारा जीवन कुछ ही वक्तों का है। इसलिए अपने चाल चलन को सुधारे, अपनी सोचों को सुधारे, अपनी अवस्था को सुधारे, अपने मन को समझाए कि ये संसार हमारा नहीं है। इस संसार में हमारा कोई लाभ नहीं है। इस संसार में हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की युक्तियों पर चलना है। जैसा हमारा पिता समझाता है हमें वैसा चलना है। हमें अपने पिता की पाक मर्जी को पूरा करना है और अधिक से अधिक लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताना है। यही हमारा इस जिंदगी में काम होना चाहिए। हमारा एम इन लाइफ बदल जाना चाहिए। कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बनना चाहते हैं, कोई टीचर्स बनना चाहते हैं, आप परमेश्वर के करीब आए। फिर आप अपने एम को देखें, क्या आपका एम, आपका गोल सही है, नजदीक है परमेश्वर के। क्योंकि इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के नजदीक आते हैं। चाहे आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, चाहे आपको अच्छा भी ना लग रहा हो, फिर भी अगर आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर आप पर दयावान है होंगे। क्योंकि चाहे आपका मन करे चाहे ना करे, फिर भी प्रार्थना करते रहे। कई बार हम बोर होने लगते हैं प्रार्थना करते करते, बिल्कुल भी मन नहीं करता प्रार्थना करने को। फिर भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि हमारा स्ट्रगल हमारा परमेश्वर देखता है। क्योंकि वो खुदा बाप है, वो जिंदा पाक रूह है, जिंदा परमेश्वर है। उसके नजदीक जाना है हमको और किसी के नहीं नजदीक जाना है। वो परमेश्वर हम सबकी जिंदगियों को बदलेगा। इसलिए आइए आज हमें उस परमेश्वर को जानने की जरूरत है, उस खुदा बाप को जानने की जरूरत है। तो आइए आज का बाइबल पाठ पढ़ने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसकी 1 आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। आमीन। तो परमेश्वर का वचन हमें ये समझाता है कि धन्य है लोग। परमेश्वर ने बार बार ये शब्द भी वर्त्या है,
धन्य धन्य, मतलब कि बहुत महान है वो लोग, वो परमेश्वर की निगाह में बहुत महान है। वो महान नहीं है जो संसार में ज्यादा पैसा कमाता है, वो महान नहीं है जो बहुत बड़े ओहदे पर है, वो महान नहीं है जो बहुत ज्यादा प्रार्थना करता है। लेकिन कौन महान है? जो चाल के खरे हैं, जिनकी चाल परमेश्वर के द्वारा चलती है। कई बार हम दिन रात प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारा क्या चाल चलन परमेश्वर के द्वारा है? हमें अपनी आत्मा को बदलना है, अपने शरीर को नहीं। हमें अपनी आत्मा को परमेश्वर के लिए तैयार करना है, अपने शरीर को नहीं। वो शरीर को तैयार करने वाला हमारा परमेश्वर है। यह हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और मंदिर में रहने वाला अपने मंदिर को खुद ही सुधारता रहेगा। उसको एंट्री तो दें पहले अपने मंदिर में, अपने शरीर में एंटर तो करने दे, हमारा शरीर भी बदल जाएगा। जो कहते हैं हमारा शरीर की ग्रोथ रुक गई, या हमारा ये हो गया वो हो गया, शरीर में बीमारियां है, रोग है। बीमारियां रोग तो आएंगे, शरीर में है कौन पहले आप जानिए तो सही। दिल का दरवाजा तो एक बार परमेश्वर के लिए खोल के देखिए, परमेश्वर आप सबकी जिंदगियों को बदल देंगे। इसलिए हमें चाल के खड़े होना है और यहोवा की व्यवस्था पर चलना है, अपनी व्यवस्था पर नहीं, शैतानी व्यवस्था पर नहीं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना है। और वो ही लोग परमेश्वर की निगाह में धन्य होते हैं। इसलिए आइए आज अपने मनों को बदले, चाहे धीरे धीरे परमेश्वर से मदद मांगे कि प्रभु हमारा चाल चलन बदले, गुस्से को कंट्रोल करे, आज्ञाओं को माने, सच बोले। हाँ, ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमें उस प्रभु यीशु मसीह के लिए, अपने सदैवी जीवन के लिए करना होगा, क्योंकि हमारा एक एक गलत काम उस परमेश्वर की आंखों में आंसू लेके आता है। तो आइए प्रार्थना करेंगे एक साथ मिलके, अपने हाथों को उठाएं और मेरे साथ अभी प्रार्थना करें प्रभु यहोवा के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने, कि खुदा बाप हम हमारी जिंदगी को बदले। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 स्वर्ग और धरती के मालिक पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा पिता, ऐ मेरे खुदा बाप सामर्थी यहोवा मेरे पिता, खुदा बाप आपने इस स्वर्ग और धरती को बनाया, आज का दिन दिया, आज की शाम दी पिता, हमारे जिंदगियों में दिए, और हर एक के परिवारों के बच्चों को, उसकी बीवी को, पत्नी को, माँ बाप को संभाल के रखा मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, आपने पिता प्रभु परमेश्वर हमें सोच दी, हमें अकल दी, हमें समझ दी मेरे पिता। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम उस अकल को प्रभु आपके लिए वर्त नहीं पाते मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपकी समझ पर चल नहीं पाते मेरे पिता। लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर, अगर आप चाहें तो पिता हम सब कुछ कर सकते हैं मेरे पिता। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, आज की इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हर एक के मन को टच करे प्रभु आपका पवित्र आत्मा, और आपका पवित्र आत्मा प्रभु यहोवा हर एक की जिंदगियों को बदले मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। जितने के भी घरों में प्रभु रोग हैं, बीमारियां हैं, कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा। ऐ मेरे मुक्तिदाता खुदावंद खुदा बाप, ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आप हमें चुनने वाले खुदा बाप हो, आप हमें बढ़ाने वाले खुदा बाप हो मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। हर एक की जिंदगियों में आपका पवित्र आत्मा काम करे, आप ही के द्वारा प्रभु चाल चलन सुधरे मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। हम आपके बच्चे हैं तो पिता प्रभु परमेश्वर हम आपके द्वारा चले मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। हम चल नहीं पाते प्रभु, आप हमें चलाएं मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। आज खुदावंद खुदा बाप, हम अपने जीवनों को, अपनी जिंदगियों को प्रभु आपके आगे समर्पित करते हैं मेरे पिता प्रभु खुदा बाप। क्यों जो पिता प्रभु परमेश्वर इस जीवन के हकदार आप हो प्रभु, इस जीवन से चाहे पिता जो मर्जी हो, लेकिन पिता आपके लिए हो प्रभु। जब भी कहीं हम बोलें आपके लिए बोलें, जो भी हम सोचें आपके लिए सोचें, जहाँ कहीं भी हम बैठे परमेश्वर आपके लिए बैठे, जहाँ हम चले परमेश्वर आपके लिए चले प्रभु।
हमारी जिंदगी को बदलने वाले खुदा बाप हो। मेरे पिता खुदावंद खुदा बाप, आपने हमें चुना। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हमें भी अब बल देना पिता कि हम भी आपसे प्यार कर सके, आपसे प्रेम कर सके मेरे पिता। ऐ मेरे यहोवा, ऐ मेरे पाक और पवित्र खुदा बाप, आपका नाम धन्य हो। ऐसा संसार में प्रभु, हमारी जिंदगियों में प्रभु आपकी पाक मर्जी पूरी हो। खुदा बाप, आज का जो भी बाइबल पाठ पढ़ा जाए परमेश्वर, हम सबकी जिंदगियों को बदले, हम सबके चाल चलन को सुधारे। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हमें उसकी समझ आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मिले। आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 10 अध्याय। टिड्डियों का आक्रमण। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए हैं, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वह मेरी उपासना करे। यदि तुम मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा, और वह धरती को ऐसा छा लेंगी कि वह देख ना पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वह चट कर जाएगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वह चट कर जाएंगी, और वह तेरे सारे कर्मचारियों, यहां तक के सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी। इतनी टिड्डियां तेरे बाप दादों ने या उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी ना देखी। तब वह मुड़ कर फिरौन के पास से बाहर चला गया। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वह अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करे। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है? तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए, और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वह जो जाने वाले हैं कौन कौन है? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़े तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूं। देखो, तुम्हारे मन में बुराई है नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ाए कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाए। अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और ना उनके बाद ऐसी फिर आएंगी। वह तो सारी धरती पर छा गई, यहां तक कि देश में अंधकार छा गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सब को उन्होंने चट कर लिया। यहां तक कि मिस्र देश भर में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और ना खेत में अनाज रह गया। तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हें परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह मेरे ऊपर से
इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने हारून के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिमी हवा बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया, और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी ना रह गई। तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिसने उसने इस्राएलियों को जाने ना दिया। अंधकार। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार के टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जा, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक ना रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। और हम जब तक वहां ना पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया, जिसने उन्हें जाने ना दिया। तब फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर ना दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुख दिखाए उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुंह को फिर कभी ना देखूंगा। ये पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम आज के पढ़े गए वचनों के लिए इस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि पिता प्रभु हमें समझ देना कि हम आपके वचनों को अच्छे से समझ सके, और आपके वचनों के द्वारा ही हम सब की जिंदगियों को बदलना। तो इसलिए मेरे साथ सब जन मिल के प्रार्थना करेंगे और अपनी गुप्त प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखेंगे, क्योंकि वो खुदा बाप हमारे दिलों को जानता है और हमें अपने दिल की बातों को जुबान पर लेके आना होता है। प्रभु शब्द हमारी जिंदगी को जरूर बदलेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। बस आप प्रार्थना करते रहें। आपकी जो भी प्रार्थना है, बिजनेस में बढ़ोतरी करनी है, अगर आपके घरों में क्लेश को निकालना है, बीमारियों को निकालना है, प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर से जरूर मांगे। प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे पाक और पवित्र यहोवा खुदा बाप सामर्थी प्रभु परमेश्वर, ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता प्रभु खुदा बाप। ऐ मेरे पिता, हमें पिता प्रभु परमेश्वर आपने अब तक संभाल के रखा। पिता प्रभु परमेश्वर, हम परमेश्वर आपका वचन पढ़ने के योग्य बने। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आपका वचन ही हमारी जिंदगियों को बदले, हमारे परिवारों को बदले। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, अब जितने भी जन प्रभु मेरी आवाज को सुन रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके परिवारों को आपका आत्मा टच करे। मेरे पिता, जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे प्रभु, आज उनकी आत्मा को आपका आत्मा टच करे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह जी। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, उनके जीवनों को बदल दिया जाए। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, उनका जीवन बदल जाए। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, उनका जीवन पहले के समान ना रहे। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज की प्रार्थना से प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी जिंदगियों में उनकी इच्छाओं को, उनकी चीजों को, उनकी लोड़े जरूरतों को प्रभु पूरे करना। मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आप जानते हो मेरे पिता, आप सिचुएशंस को जानते हो प्रभु परमेश्वर। आप ने पहले से ही प्रभु उन चीजों के लिए प्लान्स बनाए होते हैं
प्रभु आपने मैंने पहले से उन चीज़ों के लिए सोल्यूशन बना के रखे होते हैं, जिन चीज़ों में प्रभु परमेश्वर आज हम फंस गए हैं। लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर, हमारा विश्वास प्रभु आप पर है। पिता हम जानते हैं कि पिता आप हमें ज़रूर उन मुश्किलों से निकालोगे। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी मेरी बहनें पिता उनके पति जब नशा करते हैं तो प्रभु मेरी बहनें दुखी होती हैं। प्रभु मेरी बहनों की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में कबूल करना, ताकि प्रभु उनके पति नशा छोड़ दें। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर का पूरा परिवार प्रभु आपकी संगति में लग जाए, क्योंकि मेरे पिता आपने हमें चलाया है। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, हम आप ही के द्वारा पढ़ते जाएं। ऐ मेरे पिता, आज की सारी प्रार्थना को आप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनना और स्वर्गराज में कबूल करना। आमीन। तो प्रभु यहोवा आज के वचनों और की गई प्रार्थना के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को आशीषित करे। तो इस वचन को और इस प्रार्थना को उन तक जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी ज्यादा जरूरत है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।